हाय। इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे बिजनेस हमारे करियर्स के अंदर। ओके, सो वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ा सकते हो और उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। सो फर्स्ट है कि अफोर्डेबिलिटी है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग मतलब आप मार्केटिंग करते हो तो यहाँ डिजिटली मार्केटिंग करना है। तो जैसे आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो तो वहां पे ऑफलाइन मार्केटिंग जब करना होता है तब आपको काफी सारे कॉस्ट लग सकते हैं। एंड वहां पे जो कॉस्ट है वो मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मतलब होर्डिंग्स लगाया, टीवी एड, रेडियो एड्स, ओके वगैरह, तो वहां पे आप क्या होगा कि वहां पर आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज जिसको आपको दिखाना है वो स्पेसिफिक आप मेजर नहीं कर पाओगे। सो अफोर्डेबिलिटी बोला जाए तो डिजिटल मार्केटिंग आप करोगे तो वहां पे आप अफोर्ड कर पाओगे। स्पेसिफिक लोगों को दिखाओगे तो अफोर्ड होगा, यानी कि जो इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केटिंग के अंदर, सो बैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब आप ऑफलाइन करोगे उससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन करोगे तो आप अफोर्ड कर पाओगे। दूसरी चीज कि जब ऑफलाइन आप मार्केटिंग करते हो तो होर्डिंग के जो कॉस्टिंग होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो मार्केटिंग। सो अफोर्डेबल है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस है। सेकंड थिंग्स मैं आपको बोलूँ, मोबाइल एक्सेस। अभी का समय जो है ना वो सब लोग मोबाइल का यूज सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो मोबाइल का यूज ज्यादा बढ़ गया है। सो आपका बिजनेस का प्रमोशंस भी कहाँ पे होना चाहिए? जहां पे आपके कस्टमर है वहां पे। तो एनालिसिस करो कि आपके कस्टमर होते कहाँ पे है, वो सबसे ज्यादा कौन कौन से गैजेट के साथ कनेक्टेड है। सो आपको एक ही आंसर मिलेगा, मोबाइल। सो ऑब्वियसली मोबाइल आएगा तो ओके। तो आपके यूजर का मोबाइल एक्सेस बढ़ गया है, सो आपको भी क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करना पड़ेगा। और वो कहाँ पे? जहाँ पे आपके यूजर्स है वहां पे। क्यों? क्योंकि आप वहां पे इफेक्टिवली मार्केटिंग कर पाओगे और आपको पता होगा कि मेरे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। ओके, सो मोबाइल एक्सेस के जरिए आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपने यूजर, अपने क्लाइंट तक पहुंचा सकते हो। अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। सो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप हर कस्टमर तक पहुंच सकते हो। ओके, थर्ड है कि फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी आपको मार्केटिंग करना है आप स्टार्ट कर सकते हो एंड ऑफ भी कर सकते हो। मतलब पेड मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। तो फ्लेक्सिबल रहेगा, उसमें कुछ फिक्स नहीं कि इतना तो करना ही पड़ेगा वगैरह। सो फ्लेक्सिबल है। दूसरी चीज कि आपको एक्सपांशन करना हो, मतलब एक्सपांड करना हो अपने बिजनेस को। तो मान लो कि आपका बिजनेस डिजिटली नहीं है, ऑफलाइन है। मान लो शॉप है, ओके, वेयर हाउस है वगैरह, या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है। सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो स्पेसिफिक सिटीज में ही कर रहे हो, मतलब आपके एरिया में ही आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन अब जब डिजिटली आप अपने बिजनेस को ले जाओगे तो आप एक्सपांड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हर एक एरिया जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, ओके, सो वहां तक आपको अपने बिजनेस को ले जाना पड़ेगा। और मान लो कि आप पर्टिकुलर मुंबई सिटी में हो और आपको बैंगलोर तक आपको आपका बिजनेस की इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा, लाइक सोशल मीडिया थ्रू, ईमेल थ्रू, वट एवर। वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर का ही पार्ट है। सो आपको अपने एरिया छोड़ के दूसरे एरिया तक पहुंचना है, अपने सिटी को छोड़ के दूसरे सिटी तक पहुंचना है, अपने स्टेट्स को छोड़ के दूसरे स्टेट तक पहुंचना है आपके कस्टमर के पास। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरी चीज डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आप मल्टीमीडिया यानी कि इमेज, वीडियो, डायग्राम्स, ग्राफ्स, उसके थ्रू आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो। और ये हर एक चीज दिखा के अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच सकते हो। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट है, इतना महत्व है।
दूसरी चीज कि आप ट्रैकिंग कर पाओगे। मान लो कि आपके वेबसाइट पर या एप्लीकेशंस पर जो भी यूजर्स आए हुए हैं, वो हर एक यूजर को आप ट्रैक कर पाओगे। कौन से मीडिया थ्रू वो आपके वेबसाइट पर आया, कौन से डेट पे आया था, कौन से सिटी से आया है, कौन से लैंडिंग पेज थ्रू आया है, वो हर एक चीज आप ट्रैक कर पाओगे। जैसे ऑफलाइन की बात करें तो मान लो कि आप उनको पूछोगे कि नहीं आप कौन से प्लेटफॉर्म थ्रू आए हो या कौन से मार्केटिंग टेक्निक से आप आए हो, गूगल सर्च से आए हो, होर्डिंग्स वगैरह, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो हर एक चीज को आप ट्रैक कर पाओगे। डिजिटली आपके बिजनेस को ले जाओगे तो आप हर एक चीज ट्रैक कर पाओगे, कौन से प्लेटफॉर्म थ्रू आया है, कौन से कैंपेन थ्रू आया है, हर एक चीज क्लियर। सो ये हर एक चीज आप ट्रैक कर पाओगे। दूसरी चीज, डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो आप इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनके साथ आप एंगेजमेंट कर पाओगे। आप अपने डिजिटली बिजनेस को इन्फ्लुएंसर उनके साथ जोड़ोगे तो आपका बिजनेस काफी सारा बढ़ेगा। और दूसरी चीज, इन्फ्लुएंसर को आप तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आपका बिजनेस डिजिटली होगा। और जैसे ही डिजिटली होगा तो ऑब्वियसली आप डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म मतलब लाइक इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, जो वहां पे उनके जो इन्फ्लुएंसर है उनके साथ जोड़िए, उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड करिए, उनके साथ कुछ डील करिए, कमीशंस, फिक्स रेट वगैरह, एंड अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, सर्विसेज को प्रमोट करवाइए। क्लियर। सो ये चीज है, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए उसके जरिए आप डिजिटल मार्केटिंग मतलब करोगे तो इसका इतना इंपॉर्टेंस आपको होगा। और आपको बिजनेस को भी आप ऑनलाइन ले जाओगे तो इतनी चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इस जो चीज मैंने आपको बताई इसके जरिए आपको बेनिफिट्स होगा। सो डिजिटल मार्केटिंग का ये इंपॉर्टेंस है इसके जरिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। मैं एवरी वीक में 3 वीडियोस आपको शेयर करता रहूंगा, अलग अलग टॉपिक के डिस्कशंस करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, वेलकम।